प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम बीए पाठ्यक्रम में आर्थिक एवं संसाधन भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। आज का अपना टॉपिक है कृषि की परिभाषा और कृषि के प्रकार। एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एगर और दूसरा शब्द है कल्चर अर्थात कल्चरा। तो एगर का अर्थ होता है लैटिन भाषा में भूमि और कल्चरा का अर्थ होता है जोतना अर्थात भूमि को जोतना। तो शाब्दिक अर्थ जो है वो हुआ कि खेतों को जोतना या भूमि को जोतना ही कृषि है। संस्कृत भाषा के कृष धातु से हिंदी का कृषि शब्द बना है, जिसका तात्पर्य होता है खींचना या जोतना, अर्थात खेतों को जोतना ही कृषि कहलाता है। अब कृषि की कुछ विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिनकी हम चर्चा करेंगे। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके अनुसार कृषि के अंतर्गत फसल क्षेत्र, वृक्ष क्षेत्र, स्थायी घास के मैदान और पशु बाड़ों के साथ चारागाह भी शामिल है। अर्थात ये जो समस्त क्षेत्र हैं, फसल, वृक्ष हैं, स्थायी घास मैदान हैं या जो पशुपालन है, ये सभी कृषि क्रिया में आते हैं, ऐसा खाद्य एवं कृषि संगठन ने बताया। इसकी जो अन्य परिभाषा है वो दी है प्रोफेसर लेज़ली साइमंस ने। इन्होंने कहा कि पशुपालन की तरह ही भूमि पालन करना या भूमि पालन की प्रक्रिया ही कृषि है। अर्थात जिस तरह हम पशुपालन में जो जो क्रियाएं करते हैं, उसी तरह भूमि पर भी जो फसलों को उगाने से संबंधित क्रियाएं करते हैं वो कृषि है। एक और जो अन्य परिभाषा दी है डी ग्रिग महोदय ने, इन्होंने कहा कि फसलें उत्पादित करने के लिए मिट्टियों को खोदने का जो काम है उसे हम कृषि कहेंगे। तो इस तरह और भी कुछ विद्वानों ने कृषि को परिभाषित करने की कोशिश की है। तो सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि कृषि मानव की बहुउद्देशीय क्रिया है, जिसके द्वारा मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होती है। साधारण अगर अर्थों में हम कहें तो कृषि वह प्रक्रिया है जिसमें फसल की जुताई से लेकर फसल की कटाई तक समस्त गतिविधियां शामिल हैं। अर्थात जो प्रथम फसल बोने से लेकर जो खेतों की हम बुआई करते हैं, जुताई करते हैं, उस क्रिया से लेकर उसके बाद में जो सिंचाई आ गई, उसमें रासायनिक खाद देना है, फिर निराई और फिर कटाई, ये समस्त जो क्रियाएं हैं इसे ही हम कृषि कहेंगे। अब हम बात करते हैं कृषि के प्रकारों की। अर्थात कृषि को कुछ भागों में विभाजित किया गया है या वो इसके कुछ प्रकार बताए गए हैं। तो कृषि को विभाजित कई मापदंडों के आधार पर किया गया है, जिसमें भूमि की उपलब्धता के आधार पे वर्गीकरण किया गया है, जल की उपलब्धता के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, उत्पादन का क्या उद्देश्य है इसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है, शस्य गहनता के आधार पर, शस्य का तात्पर्य है फसल की गहनता के आधार पर भी वर्गीकरण, और जो कुछ अन्य और प्रकार हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे।
तो पहला है भूमि की उपलब्धता के आधार पे जो कृषि का वर्गीकरण किया गया है या कृषि को जो विभाजित किया गया है, उसमें दो मुख्य भाग हैं। पहला है गहन या सघन कृषि, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, और दूसरा है विस्तृत कृषि, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। तो भूमि की उपलब्धता के आधार पर, अर्थात कृषि योग्य जो भूमि है वो कितनी है, उसके आधार पर दो भाग कर दिए, गहन और विस्तृत। अब जो गहन या सघन कृषि है ये उन क्षेत्रों में की जाती है जहां जनसंख्या अधिक हो और कृषि योग्य भूमि कम पाई जाए। इस कारण उन क्षेत्रों पर उस कृषि योग्य भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, अर्थात अधिक जनसंख्या है और कृषि योग्य जो भूमि है वो बहुत कम है, इसलिए उस भूमि पर अधिक दबाव होता है, उत्पादन अधिक लिया जाता है। इस कृषि में खाद्यान्न फसलों की ही प्रधानता होती है, अर्थात इसमें केवल जो खाद्यान्न फसलें हैं, अनाज और दालें, वो ही ली जाती हैं। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए एक ही खेत से एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं, अर्थात यहाँ भूमि की मात्रा कम होने के कारण उसी एक खेत में हम एक साथ कई फसलें लेते हैं, इसे ही हम गहन खेती कहते हैं। इस तरह की कृषि जो अधिक जनसंख्या वाले देश हैं, जैसे कि मानसून एशिया की बात करें, अगर भारत की बात करें तो भारत में भी इसी तरह की खेती होती है। साथ ही जो पश्चिमी यूरोप के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ कृषि योग्य भूमि कम है और जनसंख्या अधिक है, वहाँ भी इसी तरह की कृषि की जाती है। तो गहन या सघन कृषि उन क्षेत्रों में होगी जहाँ आबादी अधिक है और कृषि योग्य भूमि कम है, जहाँ खेतों का आकार बहुत छोटा होता है और केवल खाद्यान्न फसलें ही उत्पादित की जाती हैं। इसके विपरीत जो दूसरी कृषि है, विस्तृत कृषि, ये उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ जनसंख्या कम और कृषि योग्य भूमि जनसंख्या की तुलना में अधिक हो। तो कम जनसंख्या होने के कारण ऐसे क्षेत्रों में कृषि क्रिया के लिए श्रमिक नहीं मिल पाते हैं और श्रमिकों की पूर्ति के लिए कृषि में मशीनों का अधिक प्रयोग किया जाता है। और इस तरह की कृषि अधिकतर व्यापार के लिए की जाती है, व्यापारिक दृष्टिकोण से की जाती है। तो इस तरह की कृषि उन क्षेत्रों में की जा रही है जहां जनसंख्या की मात्रा कम है और भूमि अधिक है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, रूस है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया। इन देशों में विस्तृत कृषि अधिक की जाती है। तो इस तरह भूमि की उपलब्धता के आधार पे हम कृषि को दो भागों में बांट सकते हैं, गहन या सघन कृषि और दूसरी विस्तृत कृषि। अगला जो विभाजन किया गया है वो जल की उपलब्धता के आधार पे, अर्थात वर्षा की जो मात्रा है या जो जल की मात्रा है उसके आधार पे कृषि को तीन मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला है आर्द्र कृषि, ह्यूमिड फार्मिंग, दूसरा है शुष्क कृषि, ड्राई फार्मिंग, और तीसरा है सिंचित कृषि, इरिगेटेड फार्मिंग। तो जल की उपलब्धता के आधार पर तीन विभाजन हैं। अब जो आर्द्र कृषि है ये उन क्षेत्रों में होती है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वर्षा होती हो। इस तरह की कृषि में फसलों और पौधों को आवश्यक जल वर्षा के द्वारा प्राप्त होता है, इसलिए अधिक वर्षा की प्राप्ति के कारण इस तरह की खेती को तर खेती भी कहते हैं, वेट फार्मिंग। इस तरह की कृषि में चावल मुख्य फसल है, इसके अलावा जूट व गन्ना भी उगाया जाता है। तो आर्द्र कृषि उन क्षेत्रों में होगी जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वर्षा होती हो। दूसरा जो प्रकार है वो है शुष्क कृषि, ड्राई फार्मिंग। यह उन क्षेत्रों में की जाती है जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम पाई जाती हो, तो उन क्षेत्रों में शुष्क कृषि होगी। शुष्क कृषि वाले प्रदेशों में मृदा में नमी संरक्षण के अनेक उपाय किए जाते हैं, अर्थात जो मिट्टी है उसमें नमी बनी रहे
उसके लिए कई तरह के उपाय करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण अगर अपन दें तो खेतों में जैसे ही फसल की बिजाई करते हैं उससे पहले जो बाजोत होती है तो उसमें जो है वो पटेला चलाते हैं, जिससे वो जो मिट्टी है वो एकदम प्लेन हो जाए, समतल हो जाए और नमी बरकरार रहे। और कुछ क्षेत्रों में ऐसे घास फूस डालकर भी उस मृदा में नमी को बनाए रखा जाता है। तो शुष्क कृषि, अगर राजस्थान की बात करें तो जो अरावली का पश्चिमी भाग है तो इस संपूर्ण भाग में इस तरह की कृषि होती है। इसके अलावा अगर विश्व स्तर पर देखें तो जो पश्चिमी और मध्य एशिया के देश हैं जहाँ शुष्क जलवायु है वहाँ इस तरह की होती है। अफ्रीका के उत्तरी भाग में भी इस तरह की खेती होती है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में। तो जहाँ की जो जलवायु दशाएँ शुष्क हैं, जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त हो रही है, उन क्षेत्रों में इस तरह की खेती की जाती है। अगला जो विभाजन है वो है सिंचित कृषि, इरिगेटेड फार्मिंग। यह कृषि उन क्षेत्रों में होती है जहाँ वार्षिक वर्षा का जो औसत है वो 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच हो। वर्षा कम होने पर इन क्षेत्रों में सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि करते हैं। अब सिंचाई के जो साधन हैं जिसमें कुएँ हैं, नलकूप हैं, नहर हैं, तालाब हैं, तो इनके माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सिंचाई के साधनों से कृषि करते हैं। तो वर्षा की मात्रा कम होने पर जो शुष्क ऋतु रहती है उसमें सिंचाई की जाती है। मानसून एशिया के सभी देशों में जो एक शुष्क ऋतु होती है उसमें इस तरह की कृषि करते हैं। अब मानसून एशिया में भारत सहित भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो सभी सम्मिलित हैं। तो इस तरह जल की उपलब्धता के आधार पे कृषि को 3 भागों में बांटा गया: आर्द्र, शुष्क और सिंचित कृषि। आगे के जो विभाजन हैं जैसे उत्पादन के उद्देश्य के आधार पे और शस्य गहनता के आधार पे और जो अन्य कृषि प्रकार हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में हमने जो कृषि के 2 प्रकार हैं उनकी चर्चा की: भूमि की उपलब्धता के आधार पे विभाजन और जल या वर्षा की मात्रा के आधार पे विभाजन। बाकी के जो ये 3 हैं इनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। जय हिंद।